डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस लेक्चरर टेस्ट से रिलेटेड एफपीएससी और पीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स आते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो उनसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक एरिया है और उसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली ये डील करती है, आपकी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और सीक्रेट वे में किस तरह से आप डील करते हैं, अपने कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस और एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट पार्टीज़। तो इसका जो क्रिप्टोग्राफी में चंद एक बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहला जो बुनियादी कंपोनेंट है ऑथेंटिकेशन, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है, नॉन रेपुडिएशन, इंटेग्रिटी, एक्सेस कंट्रोल या ऑथराइजेशन। अब देखिए, ऑथेंटिकेशन क्या है कि डिफरेंट पार्टीज़ जब कम्युनिकेट करती हैं वो पहले एक दूसरे से ऑथेंटिकेट करती हैं कि क्या वो वाकई वही पार्टी है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कोई बीच में कि आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे। ज़ाहिर है, जब आपकी रिमोट कम्युनिकेशन होती है तो आप वो फिज़िकली तो आप नहीं देख रहे होते, तो उसमें ये होता है कि आप का जो भी जो कम्युनिकेशन आपकी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरी डिवाइसेस को जो रिमोट होती हैं उनको ऑथेंटिकेट करती हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली आपकी क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है और ये मैथमेटिक्स की कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ऑथेंटिकेशन एक बड़ा मेन इसका एक रोल है। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप जब भी दो एंटिटीज़ कम्युनिकेशन कर रही हैं, डाटा एक्सचेंज कर रही हैं, तो वो डाटा कोई बीच में कोई मलिशियस अटैकर जो है वो रीड ना कर सके। यानी आप उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं उस डाटा की। आप एन्क्रिप्शन का आपने नाम सुना है, ठीक है। आप जब व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करते हैं डाटा, तो आपको पता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है। तो वो क्या है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी की एक फ़ीचर है कि आपकी जो डाटा की फॉर्म है वो चैनल पर, पब्लिक चैनल पर वो चेंज हो जाती है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है सिक्योरिटी का, नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन कहते हैं कि कोई अगर क्लेम कर रहा है कि भाई मैं फ़लाँ पार्टी हूँ और ये मैंने मैसेज आपको सेंड किया है, तो आप यानी जो रिसीवर है उसको वेरीफाई भी कर सके कि भाई हाँ, ये जो सोर्स है, ये जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि फ़लाँ पार्टी है, ये फ़लाँ बंदा है, तो वो उसको तो क्रिप्टोग्राफी आपको इंश्योर करती है कि वो नॉन रेपुडिएशन की फ़ीचर को इंश्योर करती है। तो रिसीवर सोर्स को कंफर्म कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि हाँ वाकई वही सोर्स है, जो बंदा क्लेम कर रहा है ये उसी बंदे ने साइन करके ये मैसेज भेजा है। उसके बाद देखिए, इंटेग्रिटी का एक आ जाता है। इंटेग्रिटी कहते हैं कि आपके मैसेज जो है किसी ने चेंज तो नहीं किया, ठीक है। यानी किसी ने अगर कोई आपकी ऑथेंटिकेशन भी हो गई, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो गई, ठीक है, नॉन रेपुडिएशन चीज़ें, तीनों चीज़ें हो गई, मगर समटाइम ऐसा होता है इंटेग्रिटी नहीं होती। इंटेग्रिटी से मुराद कि आपका डाटा ही चेंज हो गया, तो इसको कैसे एक जो है रिसीवर आपका इंश्योर करेगा कि वाकई वही डाटा है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद देखिए, ऑथराइजेशन आ जाती है, एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। देखिए, ऑथराइजेशन कहते हैं कि ऑथराइजेशन या एक्सेस कंट्रोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। समटाइम ऐसा होता है कि ऑथेंटिकेशन तो हो गई एक पार्टी की, ऑथेंटिकेट वो हो गया, लेकिन समटाइम्स वो अपनी हद से तजावुज़ कर जाता है। उसको जो अख्तियार होते हैं, उसको जो सर्विसेज के लिए वो एलिजिबल होता है, उससे ज़्यादा ना यूज़ कर ले कंपनी के रिसोर्सेज, ठीक है, या सर्विसेज जो ऑफ़र कर रही है कंपनी उससे ज़्यादा रिसोर्सेज को वो यूज़ ना करे। तो इस तरह से ऑथराइजेशन भी आप जो है वो इंश्योर करती है आपकी क्रिप्टोग्राफी। तो इनमें से जबकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पहली तीन फीचर्स हैं, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। और ये कैसे इंश्योर होती हैं, इसमें आपने सुना होगा। देखिए, ज़रा थोड़ा सा हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी में हमारा जो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन को देखेंगे। और ये आपकी दो इसमें एरियाज़ हैं आपके, बल्कि मैं डायरेक्ट चलिए आता हूँ यहाँ से, आपको एक बिग पिक्चर दिखा देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी में एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है या फिर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होती है, जिसे आप एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। और इसके अलावा हैश फंक्शंस, ठीक है। ये जो हैश फंक्शंस हैं तो इंटेग्रिटी को डील कर रहे हैं, जबकि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ये दोनों आपकी इन एरियाज़ को डील कर रही हैं जो मैंने अभी पहले तीन आपको बताई, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। जबकि जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं। इसमें RSA है, डेफी-हेलमैन टेक्निक है, ठीक है। इसमें आपका DSA स्टैंडर्ड और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। तो वो पब्लिक क्रिप्टोग्राफी या ECC, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, वो भी इसी में फॉलो कर रही है। इसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, एसिमेट्रिक। इसी तरह जो आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है,
ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी इसको कहते हैं। और इसमें जो स्कीम्स आ रही हैं, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर आ रहे हैं, इनकी फर्दर नीचे कुछ टाइप्स भी मेंशन की हुई। आपने शायद DES का नाम सुना होगा, ठीक है, जो एन्क्रिप्शन का एक स्टैंडर्ड है, AES, 3DES, तो ये यूज़ होते हैं और ये आपके सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में फॉल कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली आज इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ज़रा देखते हैं डिफरेंस। राइट, थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कि साइफ़र क्या होता है। देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ मैंने जो दिखाया है साइफ़र क्या होता है। एक प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट सादा टेक्स्ट है जिसे आप सेंड करना चाह रहे हैं, और आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको एक साइफर एल्गोरिदम से आप उसको पास करेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, और उसको आप कहते हैं साइफर, या आप साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो ये साइफर टेक्स्ट फिर आप सेंड कर देते हैं एक इनसिक्योर चैनल पर या पब्लिक चैनल पर सेंड कर देते हैं। आप फिर रिसीवर एंड पर वो साइफर जो है वो दोबारा से एक एल्गोरिदम से उसको पास किया जाता है, उसके कहते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, और फिर वो वापस कन्वर्ट हो जाता है प्लेन टेक्स्ट में। तो इस तरह से ये आपका एक होता है, यानी आपने यहाँ देखा कि एक होता है प्लेन टेक्स्ट जो सादा टेक्स्ट है, ठीक है, और असल में जो आपका अटैकर है ना, वो भी इस प्लेन टेक्स्ट को अप्रोच करना चाहता है। उसके लिए जो साइफर टेक्स्ट है वो नहीं समझता, ज़ाहिर है वो आपका एनक्रिप्टेड है, तो साइफर टेक्स्ट बिल्कुल फॉर्म चेंज हो चुकी होती है और वो उसको समझता नहीं है जब तक उसके पास प्रॉपर की ना हो। अभी जो की है मैं जिक्र कर रहा हूँ, की है, ये क्या होती है की, ये भी ज़रा हम अभी देखेंगे। देखिए राइट, जब ज़रा देखते हैं, साइफर इज़ एन एल्गोरिदम विच इज़ अप्लाइड टू प्लेन टेक्स्ट टू गेट साइफर टेक्स्ट। तो साइफर एक एल्गोरिदम है, आप प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है एक साइफर टेक्स्ट। इट इज़ द अनरीडेबल आउटपुट, ठीक है, आप इसको रीड, नॉर्मली एक अटैकर इसको आम तरीके से रीड नहीं कर सकता, उसको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, उसको डिसाइफर करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। प्लेन टेक्स्ट पर आप जब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, साथ में उसको वहाँ पर आप की भी इनपुट देते हैं, तो की जो है वो बड़ी ज़रूरी है साइफर टेक्स्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह रिसीवर एंड पर भी की बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पर आपके सोर्स साइट पर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा और की रिक्वायर्ड होगी आप, जबकि रिसीवर एंड पर भी एक आपको डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा रिसीवर साइड पर, और उसके लिए और वहाँ भी आपको एक की रिक्वायर्ड होगी उसको डिसाइफर करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर की को मेंशन किया गया है लास्ट में, की इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स विच इज़ प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द एल्गोरिदम। की जो है एक स्ट्रिंग है, सिंपली एक स्ट्रिंग है, नंबर्स हो सकते हैं उसमें, कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जो आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं एल्गोरिदम को। वो एल्गोरिदम क्या है आपका, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, जिस पर आपकी की अप्लाई होती है। और की आप देखें, की जो है ना ये पासवर्ड नहीं है, ठीक है, पासवर्ड तो आप याद रख लेते हैं इजीली, मगर की जो है खासी बड़ी सी एक स्ट्रिंग होती है और इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आप इसको कहीं स्टोर करते हैं, आपके सिस्टम में या एप्लीकेशन में कहीं स्टोर हो रही होती है। अब हम थोड़ा सा आते हैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन पर, ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सेम की इज़ यूज्ड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। देखिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक ही की यूज़ होती है रिसीवर एंड पर भी और सेंडर एंड पर भी, यानी रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही की, सेम की यूज़ करेंगे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। राइट, अब ज़रा इसकी फ़ीचर्स देख लेते हैं, सिमेट्रिक की क्या फ़ीचर्स हैं, बल्कि आप डायग्राम के थ्रू भी ज़रा देख सकते हैं। ये डायग्राम से आपको कुछ वाजे हो जाएगा। यहाँ आपको ये शेयर्ड सीक्रेट की नज़र आ रही है, ये वाली जो दोनों एंड पर शेयर हो रही है, और एलिस ने इस की को यूज़ करते हुए एनक्रिप्ट किया और फिर साइफर टेक्स्ट सेंड कर दिया, और फिर रिसीवर एंड पर ये डिक्रिप्ट होगा, इसी की के थ्रू डिक्रिप्ट होगा और बॉब इसको रिसीव कर लेगा इस प्लेन टेक्स्ट। अब हम ज़रा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की कुछ फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। देखिए आपको पता है, अभी आपने देखा बोथ एंटिटीज़ शेयर द सेम की, इसमें दोनों एंटिटीज़ एक ही की शेयर कर रही होती हैं। टू पार्टीज़ मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। अब देखिए ज़ाहिर है जब दो पार्टीज़ एक ही की शेयर करेंगी तो वो उनका एक दूसरे पर एतमाद होगा, उनको दे मस्ट ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है, कोई अननोन पर्सन्स नहीं होंगे, वो ऑलरेडी अगर उनके पास एक ही की है और वो शेयर कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने आप पर पहले मीटिंग की होगी या किसी सोर्स के थ्रू किसी थर्ड पार्टी ने उनको डिलीवर की होगी वो की, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो सकता है। टिपिकली सिंपलर एंड फास्ट। सिमेट्रिक की जो है कंपैरेटिवली अगर आप एसिमेट्रिक से कंपेयर करें तो ये सिंपलर है और फास्टर है। नॉट कंप्यूटेशन इंटेंसिव, इसका जो एल्गोरिदम है वो इतना कंप्यूटेशन इंटेंसिव नहीं है। कंप्यूटेशन इंटेंसिव कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा साइकिल ले रहा हो सीपीयू की।
एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? DES है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसको, आइडिया, RC5, AES, कास्ट, ब्लोफिश भी है इसके अलावा। इसके क्या डिसएडवांटेज? देखिए, पहला डिसएडवांटेज है की मस्ट एक्सचेंजेस इन सिक्योर वे। की जो है वो दोनों एंड पर होनी चाहिए और सिक्योर वे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक बड़ा मसला होता है इसमें कि किस तरह से एक बंदा अगर किसी के साथ एक्सचेंज करना चाह रहा है, ठीक है, कोई डाटा सिक्योर वे में, तो पहले उसको दूसरे एंड पर वो की पहुंचानी पड़ेगी। अब ये अच्छा खासा एक प्रॉब्लम है कि किस तरह से की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या की को एक्सचेंज किया जाए। easy for hacker to get a key as it is passed in unsecure way। ऑब्वियसली एक हैकर इस की को अप्रोच कर सकता है कि अगर आप गलत तरीके से इनसिक्योर वे में अगर दूसरे एंड पर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, की को ट्रांसफ़र आप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप तो यानी आप सिक्योर कोई चैनल यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हैकर उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड अथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है सिमेट्रिक की में कि आप यानी इससे मुराद है कि आप नॉन रेपुडिएशन, ठीक है, सिमेट्रिक की याद रखें, सिमेट्रिक की आपको नॉन रेपुडिएशन प्रोवाइड नहीं करता, सोर्स की आप अथेंटिकेशन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब दो पार्टीज़ हैं, दोनों के पास एक ही की है, दोनों उसको शेयर कर रहे हैं, तो अगर एलिस ने अगर उसको मैसेज अगर जनरेट किया उस की से, ठीक है, और तो यहाँ पे एक मसला ही रहेगा, प्रॉब्लम ही रहेगी कि भाई ये एलिस ने इसको जनरेट किया मैसेज को या बॉब ने किया। ज़ाहिर है दोनों के पास सेम कीज़ हैं, तो ये एक इसमें नॉन रिप्यूडिएशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस स्लाइड में थोड़ा सा मैंने ज़रा दिखाया कि एक ही की यूज़ हो रही है, आप ज़रा एंड पर देख लें, ठीक है, यहाँ बल्कि देख लें एक सीक्रेट की यूज़ हो रही है, यहाँ पे के हम उसको कह रहे हैं सीक्रेट की, और फिर एनक्रिप्शन फंक्शन इसमें यूज़ हो रहा है और के साथ, इस तरह डिक्रिप्शन हो रही है के साथ, और एंड पे आप ज़रा देखेंगे कि एक ही की के थ्रू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही है। जस्ट इतना ही इसमें काफ़ी है फ़िलहाल इस स्लाइड पर। जी, अब हम आते हैं ज़रा एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पर। देखिए, एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं इसको? एसिमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एंड्स पर, सेंडर और रिसीवर पर डिफरेंट कीज़ यूज़ हो रही होती हैं, और जबकि आपने अभी देखा सिमेट्रिक में दोनों एंड पर सेम कीज़ हैं, जबकि एसिमेट्रिक में दोनों एंड्स पर डिफरेंट कीज़ हैं। वहाँ पर हम उस की को, सिमेट्रिक में हम की को कहते हैं सीक्रेट की, शेयर्ड सीक्रेट की, जबकि यहाँ पर हम जो हमारे पास दो कीज़ें हैं, एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। इन कीज़ को बनाने का जो तरीक़ाकार है वो तो सेम है, ठीक है, एक RSA एक स्टैंडर्ड है, उसके थ्रू हम इन कीज़ को जनरेट करते हैं, और फिर उसमें से ये होता है कि एक की को पब्लिक कर दिया जाता है, तमाम दुनिया के सामने रख दिया जाता है। आप एक जगह पर उसे पब्लिश कर देते हैं, किसी वेबसाइट पर या किसी भी जगह पर आप उसे पब्लिश कर देते हैं, फिर तमाम उस पब्लिक की को अप्रोच कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट की जो है, एक की उसका यानी एक पेयर है, उस पेयर का एक हिस्सा तमाम पब्लिक रहता है, जबकि दूसरा पेयर जो है जिसे हम प्राइवेट की कह रहे हैं वो आपके पास सेफ रहेगा, सीक्रेट फॉर्म में रहेगा, इसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आप इसको सेफ रखते हैं। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक ख़ास बात है कि इसमें दो कीज़ यूज़ हो रही हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जबकि पब्लिक नॉर्मली जो है, अगर किसी ने किसी आउटसाइडर ने आपको अगर सीक्रेटली मैसेज अगर सेंड करना है, तो वो पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा और फिर आप उसे प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि यानी कोई भी बंदा, कोई भी एंटिटी इस चीज़ को इंश्योर कर सकती है कि ये वाकई ये वाला उसका जनरेट किया हुआ मैसेज आप ही, वही पार्टी जो है वो रिसीव करे, कोई और उसको रिसीव ना करे। अच्छा, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अभी आपने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ा, ठीक है, उसे हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि आपकी जो सिमेट्रिक है उसको हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जबकि एसिमेट्रिक को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और इसमें आपको पता है, अभी आपने देखा कि इसमें एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। इनको जनरेट किया जाता है RSA स्टैंडर्ड के थ्रू, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है जो आपको ये प्राइवेट की और पब्लिक की प्रोवाइड करती है, एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है एसिमेट्रिक का, कि आपकी ज़्यादा सिक्योर होती है, और इसके थ्रू आप तीन प्रॉपर्टीज़ को बड़े एफिशिएंटली इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली है ऑथेंटिकेशन, सेकंड वन इज़ नॉन रेपुडिएशन, और थर्ड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसिमेट्रिक के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। जबकि आपने देखा अभी कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में
आप जो है नॉन रिपुडिएशन को अचीव नहीं कर सकते आप। जबकि आपने अभी देखा कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आप ऑथेंटिकेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर रहे होते हैं, वहाँ नॉन रिपुडिएशन को आप अचीव नहीं करते। ठीक है, इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोटोकॉल है, ख़ासी मैथमेटिक्स उसमें होती है, ख़ासी उसमें जो है ना इसमें मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स होते हैं। An asymmetric key public key cipher uses two keys, one private and other one is public। जो कि प्राइवेट की जो है वो डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है, जबकि पब्लिक की से आप डाटा डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने ज़रा याद रखनी है कि आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन होती है ना टू वे होती है। कि सपोज़ एलिस है और बॉब है, लेफ़्ट साइड पर एलिस है, राइट साइड पर बॉब है। एलिस चाहता है कि बॉब तक मैसेज ठीक से पहुंच जाए, तो एलिस अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा और फिर उसकी पब्लिक की से बॉब डिक्रिप्ट कर लेगा डाटा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सेंड किया जा सकता है डाटा। फॉर एग्जांपल बॉब अगर चाहता है कि डाटा सेंड करना चाहता है एलिस की तरफ, तो वो पब्लिक की से एलिस की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा और फिर बॉब अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। यानी यहाँ पर एलिस जो है वो अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट भी कर रहा है और डिक्रिप्ट भी कर रहा है। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। राइट, यहाँ ज़रा थोड़ा मैंने समराइज़ किया है इसको। दोनों देखें आपके सामने है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आपके पास एक ही की है जो कि एक ही की से एनक्रिप्ट भी हो रहा है और डिक्रिप्ट भी हो रहा है बॉब की तरफ। जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर देखिए यहाँ पर ये की डिफरेंट है, एनक्रिप्ट हो रहा है जिससे, और राइट साइड पर जब भी साइफर टेक्स्ट भेजा गया तो बॉब एक डिफरेंट की से उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है, अनलॉक कर रहा है या डिक्रिप्ट कर रहा है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कुछ फर्दर डिफरेंसेस हैं और मैंने इनको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर जो की, पहला डिफरेंस है कि जो की यूज़ हो रही है सिमेट्रिक में सेम की यूज़ हो रही है दोनों एंड्स पर, इनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए, जबकि एसिमेट्रिक में एनक्रिप्शन के लिए अलग की है और डिक्रिप्शन के लिए अलग की। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एनक्रिप्शन। देखिए आपकी जो स्पीड है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की स्पीड वेरी फास्ट, जबकि एसिमेट्रिक की स्पीड स्लोअर है। नेक्स्ट, थर्ड वन, साइज ऑफ रिजल्टिंग इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। याद रखें जब भी आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए एनक्रिप्ट करेंगे तो वहाँ पर जो आपके पास साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा वो कम साइज़ का होगा, या तो उतना ही साइज़ का होगा मैक्सिमम, या फिर उससे कम साइज़ का होगा। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक के केस में ज़रा डिफरेंट है मामला। ज़रा आपने अगर एक स्ट्रिंग को अगर एनक्रिप्ट करना है तो आपके पास रिजल्टेंट जो साइफर टेक्स्ट आएगा उसका साइज़ ज़रा बढ़ जाएगा। की जी, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट है की एग्रीमेंट या की एक्सचेंज, जिसे हम की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देखिए सिमेट्रिक की में अभी हमने देखा बड़ा प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि किस तरह से की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए दूसरे एंड पर। जबकि एसिमेट्रिक में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं या सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है इजीली जो है उन सब डिफरेंट एंटिटीज़ को एक की प्रोवाइड कर सकती है। यूजेज देखिए कहाँ पर आप यूज़ करते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को। नॉर्मली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को सिंपली आप एक मैसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एक कॉन्फिडेंशियल वे में। आप साइन नहीं करते इससे, आप सिमेट्रिक की में डिजिटल सिग्नेचर जनरेट नहीं कर सकते। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आप डिजिटल सिग्नेचर भी जनरेट कर सकते हैं और साथ साथ आप मैसेज को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं या डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी इन यूसेज, देखिए जो सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी है ये लॉन्ग मैसेजेस के लिए ज़रा इजी है और ज़्यादा एफिशिएंट है। आपको पता है कि ये अगर आप लॉन्ग मैसेजेस को जब आप एनक्रिप्ट करेंगे सिमेट्रिक को यूज़ करते हुए तो उनका साइज़ कम हो जाएगा, ज़रा कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो इजीली आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जबकि एसिमेट्रिक में ये इतना मुनासिब नहीं है लॉन्ग मैसेज के लिए। शॉर्ट मैसेज को अगर आप करें, ठीक है, नॉर्मली जो है एसिमेट्रिक में आप सेशन कीज़ को एनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक, जबकि सिमेट्रिक की में, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आप सेशन कीज़ को नहीं करते एनक्रिप्ट, आप पूरा जो डाटा होता है ना आप उसी को एनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब भी आप एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए जब दो पार्टीज़ अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाती हैं एक दूसरे से, फिर उन दोनों के दरमियान एक सेशन की जनरेट होती है। ठीक है, और
फिर वो दोनों पार्टीज़ उस सेशन की को यूज़ करते हुए सिमेट्रिक की पर इन्हिसार करती हैं और फिर अपना डाटा सिमेट्रिक की को यूज़ करते हुए एक्सचेंज करती हैं। तो यानी मतलब एक एक्सचेंज, एक कम्युनिकेशन जो होती है ना, उसमें दोनों का इस्तेमाल हो रहा होता है, एसिमेट्रिक का भी और सिमेट्रिक का भी। एसिमेट्रिक के थ्रू वो पार्टीज़ एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करती हैं और उसमें सेशन की जनरेट करती हैं। सेशन की से मुराद एक दोनों एंड पर एक सेशन की जनरेट, एक शेयर्ड सेशन की जो है म्यूचुअली आ जाती है और फिर वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं उस सेशन की बेस पर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए। जी नेक्स्ट अब हम देखते हैं एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। द डैश इज़ द ओरिजिनल मैसेज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि जब आप ओरिजिनल मैसेज को अभी आपने एनक्रिप्ट नहीं किया, ठीक है, उसको साइफर उस फेज से नहीं गुजारा, साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से आपने उसको नहीं गुजारा अभी, तो वो क्या कहलाता है उस फॉर्म में, हम उसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। अभी आपने देखा, ठीक है, कि साइफर टेक्स्ट जनरेट करने से पहले जो ओरिजिनल मैसेज है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, द डैश इज़ द मैसेज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रिप्शन प्रोसेस। अभी आपने देखा कि जो साइफर टेक्स्ट है वो वही मैसेज है जो आपको इंक्रिप्शन के या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको मिलेगा, तो दैट इज़ योर साइफर ए। A dash algorithm transforms plain text to cipher text। देखिए ये जो यहाँ बात हो रही है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की, याद रखें ये जो अभी हम देख रहे थे ना, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इनमें बेसिकली एल्गोरिथम्स होते हैं। एक होता है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और एक होता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। यानी जब भी आप एनक्रिप्ट करेंगे तो आप कौन सा एल्गोरिथम रन करेंगे, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। जबकि जब भी आप डिक्रिप्ट करेंगे रिसीवर एंड पर, ज़ाहिर है बॉब ने रिसीव करना है मैसेज तो डिक्रिप्ट करना है, तो वहाँ पर वो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो ये उसी की बात हो रही है कि कौन सा एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म करेगा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। ज़ाहिर है सेंडर ने करना है ये काम, तो सेंडर कौन सा वाला एल्गोरिथम यूज़ करेगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करेगा, दैट इज़ ए। डैश एल्गोरिदम ट्रांसफॉर्म साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि आपका जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो बॉब यूज़ कर रहा है अपने एंड पर, ठीक है, वो कौन सा है आपका, वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करेगा। द आंसर इज बी। A combination of an encryption algorithm and decryption algorithm is called। आप क्या कहते हैं, encryption algorithm और decryption algorithm के combination से जो आपका method या टेक्निक बन रही होती है उसे हम कहते हैं साइफर। ठीक है, साइफर बेसिकली RSA स्टैंडर्ड और ये तमाम बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे क्या हैं, वो साइफर। द आंसर इज ए। साइफर या साइफर टेक्स्ट एल्गोरिथम। इन अ डैश साइफर द सेम की इज़ यूज बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। इनमें से आपको पता है सिमेट्रिक की में, सिमेट्रिक की साइफर में जो है सेम की यूज़ होती है सेंडर और रिसीवर एंड पर। इन अ डैश द की इज़ कॉल्ड द सीक्रेट की। कौन सी टेक्निक में, कौन सी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक में आप की को बोलते हैं सीक्रेट की, वो है आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिक में एक ही की दोनों एंड पे यूज़ होती है जिसे हम सीक्रेट की बोल रहे होते हैं। शेयर्ड की जो है वो वही उसे सीक्रेट की भी कहते हैं। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम डैश कीज आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आपको पता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक को ही हम बोलते हैं, कहते हैं। तो इसमें आपके पास जो डिफरेंट कीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। द आंसर इज बी। इन डैश साइफर अ पेयर ऑफ कीज इज यूज्ड। कौन से साइफर में दो कीज़ का एक पेयर यूज़ होता है या दो कीज़ यूज़ होती हैं, वो आपको पता है एसिमेट्रिक की साइफर में यूज़ होती हैं। द आंसर इज बी। In an asymmetric cipher the sender uses dash। asymmetric cipher में जो sender है वो कौन सी की यूज़ करेगा। देखिए sender जो है वो, हम सपोज कर रहे हैं कि sender जो है आउटसाइडर है, ठीक है, तो वो आउटसाइडर कौन सी की यूज़ करेगा,
वो पब्लिक की यूज़ करेगा जब उसने सेंड करनी है, ठीक है। द आंसर इज़ बी। द आंसर इज़ बी। इन एन एसिमेट्रिक साइफर द रिसीवर यूजेस द डैश। एसिमेट्रिक साइफर में रिसीवर कौन सी की यूज़ करेगा? देखिए, रिसीवर से मुराद है जो आपका जो एलिस है, ठीक है। एलिस अगर रिसीव करना चाहता है तो वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा। तो ये द आंसर इज ए। देखिए वो कह रहा है दोबारा कि सेंडर आउटसाइडर जो है वो पब्लिक की यूज़ करेगा एनक्रिप्ट करने के लिए, जबकि रिसीवर जो है वो डिसाइफर करने के लिए कौन सी की यूज़ करेगा? प्राइवेट की। इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द सेम की इज़ यूज बाय वन पार्टी। आपको पता है इसमें सिमेट्रिक में वन पार्टी नहीं होती, मल्टी पार्टीज भी नॉर्मली नहीं होंगी, थर्ड बोथ पार्टीज होंगी, ठीक है। दो पार्टीज इसमें होती हैं, तो बोथ पार्टीज। आंसर इज डी। द कीज यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी आर। क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन सी कीज़ अभी तक आपने देखी हैं? एक उसमें होती है सीक्रेट की, प्राइवेट की भी होती है, पब्लिक की भी, इट मीन सारी होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। इन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम विच इज़ केप्ट एज पब्लिक की। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम या एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में आप पब्लिक की कौन सी वाली की को बनाते हैं? या पब्लिक की वो आपको आपको आइडिया है कि पब्लिक की वो की है जो सब लोग जानते हैं और वो उसको अप्रोच कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो वो क्या करेगा, यानी वो जो आउटसाइडर है वो बेसिकली एनक्रिप्ट करेगा पब्लिक की को यूज़ करके वो क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा। तो बेसिकली वो एनक्रिप्शन की है, ठीक है। तो ये आपकी एनक्रिप्शन आंसर इज ए। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में जो एनक्रिप्शन कीज़ हैं उनको पब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है, जबकि डिक्रिप्शन कीज़ जो हैं उनको सीक्रेट रखा जाता है। द क्रिप्टोग्राफी कैन प्रोवाइड डैश। अभी आपने देखा कि क्रिप्टोग्राफी से आप एंटिटी की अथेंटिकेशन अचीव कर सकते हैं, नॉन रिपुडिएशन मैसेजेस की अचीव कर सकते हैं, साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। आर एस ए स्टैंड्स फॉर। आर एस ए किस आपको पता है आर एस ए जो है ये एसिमेट्रिक में फॉल कर रहा है, ठीक है। एक टेक्निक है, स्टार्ट में आपने देखा था, और इट स्टैंड्स फॉर राइवेस्ट, शामिर, एडली मैन। ये जो तीन ऑथर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको स्कीम को डिवाइस किया था। तो आंसर इज ए। उन्होंने अपने नाम पर ही इसका एल्गोरिथम रख दिया। अभी तक आर एस ए बड़ा इन है, और जितनी आपकी वेबसाइट्स की ऑथेंटिकेशन होती है बहुत सारी अभी तक यूज़ हो रहा है आर एस ए। हालाँकि खासी ओल्ड हो गया, पुराना हो गया ये टेक्निक, मगर ये जो है अभी तक ये इन है और यूज़ हो रही है। द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी एस, जो कि इंक्रिप्शन सिमेट्रिक की का एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, और ये डिज़ाइन किसने किया था? ये जनाब डिज़ाइन किया था IBM ने। Private key algorithm is used for dash encryption and public key algorithm is used for dash encryption. प्राइवेट देखिए जो आपका पब्लिक की एल्गोरिदम है, ठीक है, जो एसिमेट्रिक है, वो नॉर्मली सेशन की को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि प्राइवेट की एल्गोरिदम किसको कहते हैं? प्राइवेट की एल्गोरिदम ये हम कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को कहते हैं प्राइवेट की एल्गोरिदम। तो आपको पता है कि सिमेट्रिक की एल्गोरिदम हम मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि आपको पता है मैसेज की तादाद साइज़ खासा बड़ा होता है, तो उसके लिए सिमेट्रिक की ही सूटेबल है। जबकि सेशन की का साइज़ छोटा सा होता है, तो इसको कभी कभी यूज़ किया जाता है, तो पब्लिक की एल्गोरिदम के ज़रिए से इसको आप एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। राइट, द आंसर इज़ ए। विच एल्गोरिदम कैन बी यूज टू साइन अ मैसेज। कौन सा एल्गोरिदम आप साइन करने के लिए यूज़ करते हैं? आपने देखा अभी कि पब्लिक की एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं साइन करने के लिए मैसेज, या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं, जबकि प्राइवेट की जो है, ठीक है, एल्गोरिदम वो आप मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है जी? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का डिसएडवांटेज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। नो, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम तो नहीं है, इजी एल्गोरिदम है। स्लो एल्गोरिदम है ये? नो, फास्ट एल्गोरिदम है सिमेट्रिक। ये देखो पहला वाला जो है ना, ये प्रॉब्लम है इसकी की डिस्ट्रीब्यूशन के। सिमेट्रिक की इसमें की को एक्सचेंज करना पड़ता है, दो पार्टीज ने एक्सचेंज करना है, एक ही की को शेयर करना है, तो कैसे की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आंसर इज ए।
वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक की, एक और तरीके से इस एंगल से मैंने इसको ज़रा यूज़ किया, की स्टोरेज। कौन सा एक और डिसएडवांटेज है की स्टोरेज? क्या डिसएडवांटेज है इसका? नो। साइलेंट ऑन नॉन रेपुडिएशन, यस। ये आपको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में नॉन रेपुडिएशन जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते। मतलब नॉन रेपुडिएशन से मुराद है कि किस एंटिटी ने जनरेट किया, एलिस ने जनरेट किया या बॉब ने जनरेट किया। तो इस तरह, यानी इस तरह से आप नहीं पहुंच सकते फैसले तक कि किसने जनरेट किया। ठीक है, तो ये है आपका बी। One of the disadvantage of asymmetric key cryptography is encryption on large data size, silent on non-repudiation, fails to provide authentication। हाँ जी, कौन सा हो? देखिए पहला वाला ज़रा देखते हैं। डिसएडवांटेज एसिमेट्रिक का भी आपने देखा कि अगर बड़े लार्ज डाटा साइज़ को अगर आपने इनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सूटेबल है। ठीक है, एसिमेट्रिक सूटेबल नहीं है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बिल्कुल सही है। सेकंड को भी देख लें, साइलेंट ऑन नॉन रिपुटेशन, नो। एसिमेट्रिक की नॉन रिपुटेशन प्रोवाइड करती है, इट इज़ नॉट साइलेंट। फेल्स टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, नो, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, अचीव करती है। तो इट मीन्स जो ए है वही आपका सूटेबल है, दैट इज़ द आंसर इज़ ए फॉर लार्ज data size symmetric is more efficient than asymmetric। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। टिल देन, थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।